वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक धियानी। पाइथन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लिस्ट के मेथड्स सीखने वाले हैं। मेथड्स क्या है? सेट ऑफ फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है या बिल्ट इन मेथड्स भी कह सकते हैं। जो चीजें मतलब पहले से बनी हुई हैं, हमारे काम को ये क्या कर देती हैं? आसान कर देती हैं। हम इजीली चीजों को एड ऑन कर सकते हैं। तो पहला मेथड आता है अपेंड मेथड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपेंड ये कह रहा है एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। कभी कभी आप चाहते हैं कि कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है आपके पास, आप उसमें कोई एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और कहाँ एलिमेंट ऐड होगा? एंड में, लिस्ट के लास्ट में ऐड होगा। और अगला फंक्शन है हमारा क्लियर, रिमूव्स ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ये क्या करता है? सारी लिस्ट के एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो सबसे पहले इन दो फंक्शन का यूज करके हम देख लेते हैं। ओके, तो हमारी एक लिस्ट है एल नाम की, ठीक है। प्रिंट एल करके आपको पहले मैं दिखा देता हूं जो ओरिजिनल लिस्ट आपके पास है। 1 2 8 3 4 5 ये लिस्ट है। अब आप इसमें क्या करना चाहते हैं? अपेंड। तो कैसे यूज करेंगे? हम करेंगे एल डॉट अपेंड। मैंने एलिमेंट ले लिया है 10। ओके, कंट्रोल एस F5। यू कैन सी 1 2 8 3 4 5 10 आपके लिस्ट में क्या हुआ? 10 लास्ट में ऐड हो गया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ था। अपेंड क्या करता है? आपके लिस्ट में एलिमेंट को ऐड कर देता है बिल्कुल लास्ट से। अगला फंक्शन था हमारा क्लियर। दो फंक्शन उधर पढ़ेंगे और दो को इधर अप्लाई करते रहेंगे तो इससे ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर, तो क्लियर में कोई एलिमेंट नहीं डालना है आपने, बिल्कुल एम्प्टी होगा। ये क्या करता है? आपके पूरे एलिमेंट को क्या कर देता है? डिलीट कर देता है। लिस्ट से सारे एलिमेंट को डिलीट कर देता है। कंट्रोल एस F5। ये देखिए आपकी लिस्ट क्या हो गई है? खाली हो गई है, एम्प्टी हो गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो फंक्शन पढ़ते हैं। कॉपी, रिटर्न्स ए कॉपी ऑफ द लिस्ट। और अगला है काउंट, रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट विद स्पेसिफाइड वैल्यू। कॉपी क्या करता है? कॉपी आपके एक लिस्ट में से डेटा दूसरी लिस्ट में कॉपी कर देता है। जैसे हम नॉर्मल कॉपी करते हैं, एक पेज की 2 हार्ड कॉपी बना लेते हैं या उसकी जेरोक्स कर देते हैं, मल्टीपल कॉपी बना देते हैं। यहाँ पर भी ये कॉपी ऐसा ही है। सपोज मैंने क्या करा, एल लिस्ट में डेटा था और इसको मैंने एम को दे दिया तो इसकी कॉपी बना दिया, ठीक। काउंट क्या करता है? रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। आपके लिस्ट में कोई भी एलिमेंट को काउंट करता है कि ये नंबर कितनी बार है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करके देखेंगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला हमारा फंक्शन था काउंट। काउंट, ठीक है। काउंट मुझे करना है 5 को, और इधर ये कोई दूसरे वेरिएबल को मैंने दे दिया है, ठीक है। और प्रिंट एम करा देते हैं। देखिए मैंने क्या करा, एल डॉट काउंट 5 को काउंट कर रहा हूँ कि 5 कितने टाइम है, और एम को दे दिया। प्रिंट एम 1 टाइम आ रहा है, बिकॉज आपकी लिस्ट में जो 5 है 1 टाइम है। अगर मैं यहाँ पर कुछ 5 और ऐड कर देता हूँ, 3 टाइम 5 आ गया है। कंट्रोल एस F5 प्रेस करता हूँ, ये देखिए आपका आंसर आ रहा है 3, क्योंकि अभी यहाँ पर जो 5 है वो 3 टाइम आ गया है। अब अगला हमारा फंक्शन है कॉपी फंक्शन। कॉपी क्या कैसे करता है? हम करता है, आपने यहाँ पर लिखना है कॉपी, और ये देखिए आपने क्या कहा, एल डॉट कॉपी किसको दे दो? एम को, प्रिंट एम, ठीक है। कंट्रोल एस F5। ये देखिए जो मेरा एल के पास डेटा था वो एम के पास आ गया। अगर हम प्रिंट एल करेंगे तो एल का डेटा भी आएगा, क्योंकि हमने कॉपी तो किया है, पूरा रिमूव थोड़ी ने क्या कर दिया है। तो एल के पास भी वही डेटा है और एम के पास भी। ये देखिए क्योंकि मैंने एल का डेटा ही एम को दिया है, तो ये कॉपी वाला पार्ट था। ओके, आगे और देख लेते हैं। अगला हमारा फंक्शन है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है? ऐड द एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट और एनी आइट्रेबल टू द एंड ऑफ द करेंट लिस्ट। इनका मैं आपको यूज बता देता हूं। एक्सटेंड क्या करता है? आपके मल्टीपल एलिमेंट को आपके लिस्ट में ऐड कर सकता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस बताइए, ठीक है। अपेंड क्या करता है? ओनली 1 एलिमेंट को
अपेंड क्या करता है, ओनली वन एलिमेंट को ऐड करता है, एक ही एलिमेंट को ऐड करता है। और एक्सटेंड क्या करता है, मल्टीपल को ऐड कर देता है, ठीक है, मल्टीपल, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है ये जानना जरूरी है। और इंडेक्स, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद स्पेसिफाइड वैल्यू, हम कोई भी वैल्यू का इंडेक्स पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सटेंड फंक्शन को। एक्सटेंड फंक्शन के लिए थोड़ी सा हमें अलग काम करना होगा। मुझे एक लिस्ट बनानी होगी L1, इसमें कुछ एलिमेंट दे देता हूँ 10, 20, 30, सफिशियंट है इतना, और इधर से लिस्ट को छोटा कर देता हूँ थोड़ी सा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा L1 डॉट एक्सटेंड, क्या एक्सटेंड करना है, यहाँ पर L1 आएगा, इधर L आएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या करा, L डॉट एक्सटेंड L1, L में क्या एक्सटेंड कर दीजिए L1, प्रिंट L F5। ये देखिए आपकी लिस्ट इसके साथ क्या हो गई है, ऐड हो गई है। 1 2 8 3 4 5 ये कहाँ तक था, L लिस्ट में था, और 10 20 30 किस में था, L1 में। तो मैं एक से ज़्यादा एलिमेंट को भी क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ यूजिंग एक्सटेंड फंक्शन। तो आपने ये चीज़ें सब सीखनी है, डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। अपेंड भी था, एक्सटेंड भी था, ये पूछा गया है एक नंबर में, अपेंड और एक्सटेंड का डिफरेंस बताइए, तो आप सिंपल बता सकते हैं। अपेंड क्या करता है, एक एलिमेंट को ऐड करता है, और एक्सटेंड क्या करता है, मल्टीपल को ऐड कर सकता है। और कैसे करेगा, लिस्ट की हेल्प से ही हम कर सकते हैं। अगला था हमारा इंडेक्स, आप कोई भी एलिमेंट का इंडेक्स पता कर सकते हैं। इसको हटा देता हूं मैं, इंडेक्स किसका पता करना है मुझे, 5 का इंडेक्स पता करना है। कंट्रोल को हम किसी ये देखिए हमने पता किया कि 5 का इंडेक्स क्या था, तो मैंने लिखा L डॉट इंडेक्स 5, ठीक है। तो 5 कौन सी पोजीशन पे, इधर देखते हैं 0 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन पे ही है। तो एलिमेंट चेंज करके देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 8 करते हैं, कंट्रोल S F5, ये देखिए 8 आ रहा है 2, बिल्कुल सही है। 1 है आपका 0 पे, 2 है 1 पे, और 8 है 2 पे, तो बिल्कुल सही है। आप इंडेक्स की मदद से कोई भी वैल्यू का इंडेक्स पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स तक हो गया है। अब है हमारे पास इंसर्ट, एड्स एन एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने एलिमेंट को कोई भी स्पेसिफिक प्लेस में। अपेंड था, लास्ट में ऐड कर रहा था, एक्सटेंड क्या था, वो भी लास्ट में ऐड कर रहा था। अब आपकी ज़रूरत है कि आप कोई स्पेसिफिक प्लेस पे कोई एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं। और अगला है हमारा पॉप फंक्शन, रिमूव्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन, रिमूव्स करता है कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन से। तो सबसे पहले देखते हैं इंसर्ट को। इंसर्ट थोड़ी सा अलग है, कैसे काम करेगा देखिए। इंसर्ट लिख देते हैं, इंसर्ट यहाँ पर आपको डालनी होती है पोजीशन, कि कौन सी पोजीशन में डालना है। मुझे पहली पोजीशन में डालना है और डालना है 10, ठीक है। और प्रिंट हम करेंगे इधर L, ठीक है। देखिए पहला वाला जो 1 ये बता रहा है कि कौन सी पोजीशन है, और ये जो 10 बता रहा है ये वैल्यू, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 1 प्लेस पे क्या आ जाए, 10 आ जाए, तो कंट्रोल S F5। ये देखिए गाइज आप देख सकते हैं फर्स्ट प्लेस पे हमारा 10 आ गया है। अभी तक इससे पहले क्या था, 2 था, अब वो कहाँ आगे शिफ्ट हो गया है और हमारा 10 इंसर्ट हो गया है। तो आप कोई भी स्पेसिफिक प्लेस पे कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग इंसर्ट फंक्शन। बस ध्यान रखना है जो पहला नंबर है ये पोजीशन है, और दूसरा जो है वैल्यू है या एलिमेंट है। और अगला था हमारा पॉप फंक्शन, ठीक है। अब पॉप फंक्शन कैसे काम करता है, पॉप के 2-3 यूज हैं। एक तो पहला यूज ये है, सपोज आप लिखते हैं L डॉट पॉप, आप इसको एम्प्टी रखते हैं, इसमें कोई भी इंडेक्स नहीं डालते हैं या वैल्यू नहीं डालते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका लास्ट से एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। ये देखिए
1 2 8 3 4 लास्ट से हो गया। अब आप चाहते हैं कि सर हमें कोई स्पेसिफिक को डिलीट करना है, तो आप स्पेसिफिक को भी डिलीट कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इधर 3, कंट्रोल एस F5। ये देखिए 3 पे आप क्या था, 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, 2 पे 8 है और 3 पे 3 ही है, तो थर्ड पोजीशन का एलिमेंट डिलीट हो गया है। तो आपको कुछ और करके दिखाते हैं, कुछ थोड़ी सा चेंज कर लेते हैं, इधर 2 डाल देता हूँ, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे क्या है आपका 8 है, तो 8 डिलीट हो जाना चाहिए, F5। ये देखिए 8 डिलीट हो गया है। तो दो यूज़ हैं पॉप के, अगर MCQ में आ जाता है L डॉट पॉप लिखा है, उसमें कोई भी एलिमेंट या पोजीशन नहीं डाली हुई है तो ये लास्ट से डिलीट कर देगा, अगर कोई भी वहाँ पर पोजीशन डाली हुई है तो वो स्पेसिफिक प्लेस को डिलीट करेगा। तो ये दो यूज थे पॉप के। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है अगला रिमूव। रिमूव्स द आइटम विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू को वैल्यू से डिलीट कर सकता है। देखो दो चीज होती हैं, एक तो होता है पोजीशन और एक होता है वैल्यू। पोजीशन क्या है, उसकी इंडेक्स, और वैल्यू क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। अगर वैल्यू कह रहा है तो ये यहाँ पर आपको वैल्यू डालनी होगी, ठीक, कोई और चीज़ नहीं डालेंगे। और अगला है रिवर्स फंक्शन। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट, हमारी लिस्ट को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, ठीक है, बिल्कुल उल्टा कर देगा। और लास्ट फंक्शन हमारा सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, हमारे डेटा को सॉर्ट कर देता है। तो तीन फंक्शन अभी हमने सीखने हैं। पहला है रिमूव। रिमूव कैसे करता है, वैल्यू वाइज करता है या एलिमेंट वाइज करता है। पोजीशन और वैल्यू अलग अलग चीज़ें, ध्यान रखना। रिमूव्स द आइटम विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, हम चाहते हैं L डॉट रिमूव। आप रिमूव करना चाहते हैं 8 को, यस, यहाँ पर वैल्यू डालनी है, पोजीशन नहीं डालनी है उसकी। ये देखिए गाइज हो गया है डिलीट, 1 2 3 4 5 ही बचा अब, ये देखिए, ठीक है। आप किसी को भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर इंडेक्स का लॉजिक नहीं है, यहाँ पर है लॉजिक वैल्यू का। अगला था हमारा रिवर्स। तो रिवर्स कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं डालनी होती, जो भी ये पैरेंथेसिस रहेंगे ये एम्प्टी रहेंगे। देखिए आपकी लिस्ट क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है, उल्टी हो गई है। ऐसे थे एलिमेंट हमारे 1 2 8 3 4 5 थे, अब क्या हो गया 5 4 3 8 2 1। गाइस लास्ट हमारा जो फंक्शन है वो है सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट कैसे काम करता है, अगर आप अभी देखेंगे ये डेटा ना तो हमारा असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में है। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटा। अब इसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 8 3 4 5, ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं है इसका। तो हम यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं L डॉट सॉर्ट। सॉर्ट लिख दिया है, और कोई भी आप पैरेंथेसिस एम्प्टी होंगे, कंट्रोल एस F5। देखिए आपका डेटा सॉर्ट होकर आ गया 1 2 3 4 5 8 लास्ट में जाना था और सही जगह पर पहुंच गया है। गाइज ये थे हमारे लिस्ट के मेथड्स, और आज हमारे यहाँ पर लिस्ट कंप्लीट हो जाती है। मैंने आपको सबसे पहले इंट्रो कराया था लिस्ट का, वहाँ पर मैंने आपको इंडेक्सिंग बताई थी, नेगेटिव इंपोजिशन बताई थी। नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था उसके कुछ थोड़ी सा जो ऑपरेशन थे, जैसे कॉन्कैटिनेशन था, रेप्लिकेशन था, और बहुत सारे चीज़ें थे। और इसमें हमने देखा लिस्ट के मेथड्स। गाइज ये था हमारा लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।